नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कभी आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होता रहूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँच सके। आज का विषय है चीकू को लेकर। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे और जब मैं लाइव आता था तो बहुत लोगों का सवाल था। जिन लोगों का सवाल था, आज उन्हीं के सवाल के ऊपर मैं चीकू के पौधे पर लगभग पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। कौन सी खाद देनी है, चीकू में फल क्यों नहीं बनता, चीकू में हैंड पॉलिनेशन कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पर। और कौन कौन सी खाद दूंगा, देखिए यहाँ पर मैंने एक तो मेरा ये लगभग 3 साल से ऊपर का, आप देख रहे हैं ये 3 साल से ऊपर का ड्रम में पौधा लगा हुआ है। और ये ड्रम जो लगा हुआ है, ये ड्रम है 200 लीटर का जो ड्रम आता है उससे कटा हुआ। पर मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लगा दिया। देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ये चीकू का देखिए, ये चीकू का 10 इंची पॉट में लगा हुआ पौधा है। ये नया पौधा है और ये मेरा 6 महीने का पौधा है। और मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिए ये इसकी ग्राफ्टिंग लगी हुई है। मैं इसको हटा देता हूँ। ये यहाँ पर इसकी ग्राफ्टिंग लगी है इस जगह पर, और यहाँ नीचे से ये एक तना निकल रहा है, ये देखिए। और ये जो तना है और ये चीकू के पौधे के नीचे जो ये तना निकल रहा है, ये इसको तोड़ देना। ये देखिए, इसको हम यहाँ से तोड़ देते हैं क्योंकि ये है खिन्नी का पौधा। चीकू की ग्राफ्टिंग कभी भी चीकू के पौधे पर नहीं होती है। आम की ग्राफ्टिंग आम के पौधे पर हो जाती है, पर चीकू की ग्राफ्टिंग कभी भी चीकू के पौधे पर नहीं होती। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर नीचे से कोई भी ग्राफ्टिंग के नीचे से कोई पोर्शन निकल रहा है तो उसको आपको काट देना। तो देखिए ये मेरा लगभग 2 महीने का पूरा पौधा है और मैंने इसको 10 इंची के मिट्टी के पॉट में लगाया है। और यहाँ पर एक चीकू का पौधा और मेरा ये लगा, देखिए ये चीकू का पौधा, ये भी 10 इंची के पॉट में लगा हुआ। और एक चीकू का पौधा देखिए ये लगा हुआ है। और ये चीकू का पौधा लगा है 12 इंची के पॉट में। चीकू के साइज के हिसाब से, रूट बॉल के साइज के हिसाब से मैं पौधे को लगाता हूँ। अब इस समय पर इसमें देखिए थोड़े दिन में इसमें भी फ्लावरिंग चालू हो जाएगी, क्योंकि ग्रोथ देख लीजिए आप, ग्रोथ देखिए कितनी जबरदस्त ग्रोथ 10 इंची में है। और इसमें भी 10 इंची में ग्रोथ बहुत तेज है। पर अब इस समय फ्लावरिंग चल रही जैसे, तो फ्लावरिंग के समय हम क्या क्या खाद दें जिससे इसमें बम्पर फ्लावरिंग हो और फ्रूट जो है ना फल में कन्वर्ट हो। तो देखिए यहाँ पर इसमें मैं खाद दे के दिखाऊंगा आपको। जो 200 लीटर का ड्रम है, 100 लीटर कटा हुआ उसी में। और ये पौधा मैंने इसमें डायरेक्ट नहीं लगाया था, पहले लगाया था इसे 10 इंची में, फिर ऐसे इसको 1 साल के बाद मैंने इसको किया 12 इंची में, फिर इसके बाद 1 साल के बाद मैंने इसको किया 14 इंची में। 14 इंची में जाने के बाद डायरेक्ट मैंने इसको ड्रम में लगाया था, तब जाके ये पौधा आज इस ड्रम में चल रहा है काफी समय से। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, मेरा वीडियो देखकर आप सीधे चीकू का पौधा लाकर ड्रम में मत लगा देना। नहीं तो अगर ड्रम में आप लगा देंगे तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। पहले प्रक्रिया बताइए, पहले 10 इंची में, जैसे कि ये 10 इंची में, फिर इसके बाद में आपको इस तरह से 12 इंची में, 12 इंची के बाद आपको 14 इंची में, हो सके तो 16 इंची मिल जाए तो 16 इंची में कर दीजिए। पर इन चीज़ों का ध्यान रखिए, प्लास्टिक के गमलों का ना प्रयोग करें अगर आप बिगनर तो। अगर नए हैं तो आप प्लास्टिक के गमलों का प्रयोग ना करके आप मिट्टी के गमलों का प्रयोग कीजिए तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसके बाद देखिए मैं इसमें क्या क्या आज खाद दूंगा, क्योंकि बिल्कुल सही समय है। और फलदार पौधे में, कोई भी फलदार पौधे हो तो आप उसमें कोशिश करें कि 3 महीने में 1 बार खाद दें, हर महीने। उसके ऊपर सॉलिड खाद की बात कर रहा हूँ। स्प्रे तो आप हर महीने कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 दिन में स्प्रे कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा ही रिजल्ट रहेगा। पर सॉलिड खाद आपको फलदार पौधों में 3 महीने से पहले नहीं देनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको सॉलिड खाद बनाकर दिखाता हूँ, कौन कौन सी सॉलिड खाद मैं यहाँ पर प्रयोग करूँगा। सबसे नंबर 1 पर देखिए, जो सबसे जरूरी खाद है इस समय पर, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और बारिश के समय पर फंगस के चांस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर केवल इस ड्रम के लिए, क्योंकि इनमें मैं खाद दे चुका हूँ, इस ड्रम के लिए खाद तैयार करूँगा और इसकी भी डोज बता दूंगा, अगर इसमें देना हो तो कितनी कितनी मात्रा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं ये जो है मेरी, ये है नीम की खली, असली वाली नीम की खली, जो कि खोलते ही पैकेट इतनी खुशबू आती है। और जिन लोगों ने मेरे से नीम की खली ली होगी उनको पता है। तो यहाँ पर लेंगे नीम खली, क्योंकि ये आम का पौधा नहीं है, ये चीकू का पौधा, इसलिए यहाँ पर देखिए 1 मुट्ठी
मैंने यहाँ पर ली है नीम खली, क्योंकि पौधा मेरा बड़ा है। ये देखिए इतनी से मैंने ली यहाँ पर नीम की खली। और नीम की खली को आप जब भी मंगाएं तो बंद डब्बे में रखें, ये ध्यान रखें। अगर बंद डब्बे में नहीं रखेंगे तो उसका जो असर है वो कम हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 2 मुट्ठी मैंने यहाँ पर ली है नीम की खली। और इसके बाद यहाँ पर ले रहा हूँ मैं लगभग आधा किलो के लगभग वर्मी कंपोस्ट। देखिए पौधा बड़ा है और इस साल मैंने इससे लगभग 10 से 12 किलो फ्रूट लिए थे। तो ये देखिए लगभग आधा किलो आइडिया से वर्मी कंपोस्ट लिया। ये सामग्री है 100 लीटर के लगे हुए लगभग 3 साल से ऊपर के पौधे के लिए। ये सामग्री हो गई आधा लीटर किलो वर्मी कंपोस्ट। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिलाऊंगा समुद्री सहवाल से बना हुआ सीवीड। सामग्री नंबर 3 समुद्री सहवाल से बनी हुई सीवीड। देखिए 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, क्योंकि 3-4 साल पुराना पौधा है तो 4 चम्मच। 1 साल का होता तो 1 चम्मच, और पौधा ज्यादा बड़ा है इसलिए। देखिए मैंने ये 3 चीजें इसमें मिला दी। इसके बाद में यहाँ पर देखिए जो सबसे जरूरी पोषक तत्व है वो है गेरू, क्योंकि आयरन की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होती है। अगर आप आयरन डस्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। प्राकृतिक खनिज गेरू का प्रयोग कीजिए जिसमें कि प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो आप ये देखिए 2 चम्मच के लगभग इसके अंदर गेरू डाल दी, बस इतना बहुत है 2 चम्मच गेरू। आपके पास छोटा पौधा है तो उसी हिसाब से कम कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए सबसे ज्यादा जो जरूरी सामग्री है मैं अभी आपको डाल के दिखाता हूं। ये है बोन डस्ट पाउडर। देखिए यहां पर मैं ले रहा हूं बोन डस्ट पाउडर। ये है बोन डस्ट पाउडर। ये मार्बल पाउडर नहीं है, क्योंकि मार्बल पाउडर मैं पहले डाल चुका हूं। तो ये है बिल्कुल लगेगा आपको जैसे कि मार्बल पाउडर है, पर ये मार्बल पाउडर नहीं है। ये पिसा हुआ बोन का पाउडर है। ये बिल्कुल जैसे ग्लूकोज असर करता है रिएक्शन, तुरंत इसका असर होगा। पौधे में डालते ही इसकी ग्रोथ आपको दिखाई देगी। ये लगभग मैंने 1 मुट्ठी से ऊपर बोन डस्ट पाउडर लिया है। देखिए यह ध्यान रखिएगा, ये बोन डस्ट पाउडर 1 मुट्ठी से ऊपर बोन डस्ट पाउडर। और सींग कुची बहुत लोग समझ नहीं पाते कि मैं सींग कुची जब बोलता हूँ कि सींग कुची ले लीजिए, सींग कुची ले लीजिए, तो 1 मुट्ठी देखिए ये भर के बड़ी वाली मुट्ठी यहाँ पर सींग कुची पाउडर। अब सींग कुची आप पूछते हैं क्या ये जानवर जो होते हैं उनके सींग जब निकलते हैं, मर जाते हैं, तो उनके जो सींग निकलते हैं उन्हीं के सींग को मशीनों द्वारा क्रश किया जाता है और उसी से क्रश करके ये लच्छेदार रेशेदार बनाए जाते हैं। वो सींग कुची पाउडर, इसी को सींग कुची बोलते हैं। तो सींग कुची जो है ना आपको लेना बहुत जरूरी है। और ये बताएं सींग कुची आजकल नकली बहुत मिल रही है, इस पे बहुत लोग प्लास्टिक के रेशे काट काट के बेच रहे हैं, तो उससे सावधान रहे नौकालों से, नहीं तो आप फंस जाएंगे। इसके बाद में देखिए एक चीज और आखिरी में डाल देता हूँ, ये आखिरी में चीज डाल देता हूँ। देखिए लगभग 3 मुट्ठी डालूंगा और ये है बोन मील पाउडर। देखिए बोन डस्ट अलग होता है, बोन मील अलग होता है। ये देखिए लगभग 3 मुट्ठी मैंने यहाँ पर देखिए बोन डस्ट बोन मील अलग अलग डाल दी। बस सामग्री पूरी हो गई। अब इसके बाद इसमें इसको मिलाऊंगा खूब अच्छी तरह से। इसको आपको मिला लेना है, हाथ से इसको मिला लीजिए खूब अच्छी तरह। और यही सामग्री पूरी इसमें देखिए मैंने नीम की खली मिलाई है, सरसों की खली नहीं मिलाई। पीली वाली सरसों खली का लिक्विड बना रखा है। जैसे इसमें ग्रोथ दिखेगी तो मैं इसमें पीली वाली सरसों खली का लिक्विड और नीम खली का लिक्विड, अब आप कहेंगे मात्रा नहीं बताई आपको, तो मैं मात्रा भी बता दूँ। पीली वाली सरसों खली 50 ग्राम 1 लीटर पानी में भिगो के रखूंगा और एक जगह 50 ग्राम जो नीम की खली है उसका पानी रखूंगा। और एक हफ्ते बाद उनको उस दोनों पानी को उसमें डाल दूंगा। फिर देखिएगा रिजल्ट, क्योंकि इसके साथ में अगर उसका पाउडर नहीं मिलाऊंगा। देखिए इतना सी सामग्री बनकर तैयार हो। अगर यही आपको सामग्री 12 इंची गमले में देनी थी, 10 इंची गमले में देनी थी, तैयार सामग्री 1 मुट्ठी होगी। पर ये 100 लीटर का ड्रम है, पौधा पुराना, तो ये डाइजेस्ट कर लेगा। इसको देने का तरीका आप समझ लीजिए, इसको देना किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। किस तरह से देना, सामग्री को ही रख देता और इस पौधे को देखिए तैयार करना है फल फ्रूट के लिए। तो देखिए इसकी
चारों तरफ तने के चारों तरफ इस तरह से आपको एक गड्ढा सा बना लेना, चारों तरफ आप इसको खोदेंगे ऐसे, इसके रूट दिखने लगे और इसकी मिट्टी ऐसे निकालते जाइए, बीच में मिट्टी करते जाइए और लगभग खुलती चली जाए इतना गड्ढा चारों तरफ कर नीचे नीचे देखिए पानी नहीं गया, ऊपर ऊपर पानी, तो बस इतना सा गड्ढा किया और इतना गड्ढा करने के बाद देखिए मैं यहाँ पर लगभग इतनी सी ये खाद, इतनी सी खाद मैं इस तरफ ये गड्ढे के अंदर भर दूंगा और गड्ढे में भरने के बाद इसको उसी मिट्टी से ऐसे बंद कर दिया, पूरी मिट्टी उसी गड्ढे में डाल दी, बंद कर दी। अब यही गड्ढा हम एक जो है ना इस तरफ बनाएंगे, यहाँ पर इसको खोल देंगे तो गहराई हमारी यहाँ पर और ये गड्ढा कर दिया और इसकी रूट भी कंप्लीट कर दी। अब इसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से लूंगा एक अंजुल भर और यहाँ पर भी डाल दूंगा और डालने के बाद इसको ऐसे बंद कर दिया, बंद कर दिया और यही प्रक्रिया इस जगह पर यहाँ पर भी खोल दूंगा, यहाँ पर भी खोल दिया और यहाँ पर भी एक अंजुल भर गया, खाद को मैं दे दूँ। इसके बाद इस गड्ढे को भी यहाँ पर बंद कर दूँ। अब इसके बाद जो बची हुई खाद है वो इसी के ऊपर डाल के गुड़ाई कर, जो बची हुई खाद थी यहीं पर डाल दिया और डालने के बाद इसको ऐसे से फैला देना और फैला के इसी से ये जो यंत्र है अपना गुड़ाई वाला यंत्र, ये अमेज़न में आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा, आप मंगा लीजिएगा, इसको पाका बोलते हैं और इस तरह से मिला देंगे, बस ये काम आपको कर देना और करने के बाद आप इसमें दे देंगे भरपूर अब पानी। फिर देखिएगा कितना भर भर के इसमें फ्लावरिंग, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी जाइएगा नहीं छोड़ के वीडियो, अब इसमें हम देखिए किनारे कर दीजिए ऐसे ऐसे, अब लगभग 8 लीटर लगभग पानी लगेगा, मैंने ये बना दिया, अब जैसे कि कुछ दिनों बाद इसमें फ्लावरिंग चालू होगी, यहाँ पर मेरे में फ्लावरिंग चालू है, मैं दिखा देता हूँ और ये फूल देखिए जैसे खिल गया, इसको पास से दिखा दीजिए, ये फूल जैसे खिल गया, तो इस फूल में अगर पॉलिनेशन नहीं हो रहा तो आपको इसको पिंचिंग करना कैसे, ऐसे दबा देना, एक बार ऐसे दबा देना और एक बार इसको ऐसे दबा देना, बस इसमें पॉलिनेशन हो जाएगा। ये दूसरा फूल खिल गया है, इसको भी ऐसे दबा देना है और ऐसे दबा देना, तो आपको सभी फूलों में जो खिल जाए उसमें आपको इस तरह से दबा देंगे तो आपका पॉलिनेशन हो जाएगा और देखिए फिर चीकू ही चीकू, आपके पौधे में चीकू ही चीकू लगेंगे। अब इसमें दूंगा मैं 8 लीटर पानी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।